नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो, हमें कह रहा है किसी सिनेमा हॉल की टिकट का मूल्य। किसी सिनेमा हॉल की टिकट का मूल्य 150 रुपये था। टिकट के मूल्य में कुछ कमी आई जिससे दर्शकों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई तथा टिकट द्वारा होने वाली आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो टिकट का नया मूल्य कितने रुपए होगा। तो देखो, टिकट का मूल्य था 150। जैसे ही हमने टिकट का मूल्य कम किया तो देखने वालों की संख्या बढ़ गई। जब देखने वालों की संख्या बढ़ी, कितनी, 50% बढ़ गई, तो उससे होने वाली जो इनकम थी वो भी बढ़ गई, कितनी, 20%। अब हमसे टिकट का नया मूल्य पूछ रहा है। तो देखो, हम कैसे निकालते हैं। इसके दो तरीके होंगे। देखो, पहला तरीका, टिकट का मूल्य गुणा एक दिन में कितनी टिकट बिक रही है, यानी इसकी बिक्री। इनका अगर मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो क्या निकल आएगी, इनकी इनकम। तो देखो, मुझे टिकट का प्रारंभिक मूल्य दे रखा है कितना, 150। जैसे ही हमने टिकट का मूल्य कम किया, हमें नहीं पता क्या हुआ, वो हमने कर दिया x। तो वहाँ पे जो टिकट की दर्शकों की संख्या थी उसमें 50% की वृद्धि होगी। तो देखो, मैं प्रारंभिक दर्शक अपनी तरफ से मान लूँगा, कुछ भी मान लूँ। मैं यहाँ पे 10 मान ले रहा। तो जब इसमें 50% की वृद्धि होगी तो 10 से कितने हो जाएंगे, 15। तो देखो, इसकी प्रारंभिक इनकम कितनी है, 1500 रुपये। जब इसमें भी वृद्धि हो गई, कितनी, 20% की, तो एक जीरो हटा दूंगा मैं तो 50%, वो 10% हो जाएगा 150। और जैसे ही 20% निकालूंगा तो 150 का 2 गुना यानी 300 की वृद्धि हो जाएगी। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 1800। अब जो ये वाली हमारी इक्वेशन है इसे सॉल्व कर दो, बस x का मान ही तो निकालना है हमें। तो जब इससे ये काटूंगा मैं तो 180 15 से 12 बार जाते हैं और एक जीरो ये बचा, तो कितना आ गया, 120 रुपये। दूसरा तरीका कुछ नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन वैल्यू हमें रख देनी है बस। तो देखो, यहाँ पे टिकट का प्रारंभिक मूल्य 150 था। टिकट के मूल्य में कुछ कमी आई जिससे दर्शकों की संख्या 50% बढ़ गई। 50% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यानी जब दर्शक पहले 2 थे तो कुछ कमी होने के बाद कितने, 2 से कितने हो गए, 1 बढ़ गया यानी 3। देखो, 15 दूनी 30। इनकम पहले कितनी थी, 300, लेकिन यहाँ बढ़ी कितनी, 20%। तो 300 से कितनी हो गई, 360। फिर इसे सॉल्व कर दो, x का मान कितना आ गया, 120 रुपये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 120। देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये। किसी कंपनी की साइकिल का मूल्य 4000 रुपये था। साइकिल के मूल्य में कुछ वृद्धि की गई जिससे बिक्री में 20% की कमी हुई तथा साइकिल द्वारा होने वाली आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो साइकिल का नया मूल्य कितने रुपए होगा। देखो, ऐसे ही निकालना है हमें। साइकिल का मूल्य गुणा बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, उसकी इनकम या आय। तो देखो, एक साइकिल का मूल्य हमें दे ही रखा है, कितना है, 4000। बिक्री में अपनी तरफ से मान लूँ कितनी, 10, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 40,000। तो देखो, साइकिल के मूल्य में कुछ कमी आई या वृद्धि हुई। देखो, वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो हमें नहीं पता वृद्धि हो गई कितना मूल्य हो गया, लेकिन हमें ये पता उसकी बिक्री 20% कम हो गई। तो देखो, 10 से जब 20% कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 10 से 8। लेकिन उसकी इनकम बढ़ गई, अब कितनी,
20% बढ़ गई। तो देखो जब 40,000 है, 40,000 का 10% 4,000 होता है, 20% बढ़ जाएगा तो 8,000 बढ़ जाएगा। तो देखो उसका अब नया मूल्य हो गया, यानी नई इनकम हो गई, वो कितनी होगी 48,000। अब बस हमें ये वाला सॉल्व कर देना है, एक्स का मान निकाल लेना है। तो देखो 8 से ये कितनी बार जाएंगे, 6 बार, एक्स का मान कितना आ गया 8 छिंगे 48 और ये 6,000 रुपये। अगर फिक्शन वैल्यू रखोगे यहाँ पे तब भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4,000 था हमारा, उसकी बिक्री में 20% की कमी आई, 20% का फ्रिक्शन मान होता है 1/5, यानी 5 से कितनी हो गई 4 परिवर्तन के बाद। तो देखो 4 पंजे 20, यानी यहाँ पे 20,000 पहले जो इनकम हो रही थी अब वो कितनी बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 24,000। 4 से ये 24 कितनी बार, 6 बार और 3 जीरो ये। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे एक और प्रश्न पर। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। यदि 40% महिलाएं निरक्षर यानी अनएजुकेटेड हैं तथा 40% पुरुष साक्षर हैं, यहाँ पे ले लेना, ये गलत हो गया। 40% पुरुष निरक्षर हैं, अब सही है। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं तथा 40% महिलाएं साक्षर हैं तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो हमसे कह रहा है, जो हमें कंपैरिजन जो अनएजुकेटेड वुमेन्स और एजुकेटेड मेंस की पूछी है। तो देखो साक्षर पुरुष और निरक्षर महिलाएं। तो देखो उस निर्वाचन क्षेत्र में 55% पुरुष हैं, कितने 55, तो महिलाएं कितनी होंगी 45। तो फिर उसके बाद कह रहा है 40% पुरुष निरक्षर हैं, हमें तो साक्षर पुरुषों से मतलब है। तो 55 का 60%, जब 40% निरक्षर होंगे तो 60% साक्षर होंगे। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है महिलाएं 40% साक्षर हैं, लेकिन हमें किससे निरक्षर से मतलब है। जब 40% साक्षर हैं तो 60% निरक्षर होंगी। तो देखो 60% से 60% पूरा चला गया, और यहाँ देखो 5 से ये 11 बार, 5 से ये 9 बार। यहाँ पे जो साक्षर पुरुषों की संख्या है वो कितनी है 11, निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है 9। तो देखो यहाँ पे साक्षर पुरुष कितने अधिक हैं निरक्षर महिलाओं की तुलना में, 2, कितने से 9 से। 1/9 की वैल्यू होती थी 11 से ही 1/9%, लेकिन ये कितना है 2 गुना है। तो ये कितना हो जाए 22 से ही 2/11%। देखो है या अरे 9 होगा, ये सही है। फिर अब चलते हैं हम आगे एक और प्रश्न पे। देखो दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, कुल डाले गए मतों में से 480 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से 700 मत अधिक मिले तो जो मतदाता सूची के 40% के बराबर हैं, तो बताएं मतदाता सूची की संख्या क्या। देखो चुनाव से संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतदाता सूची में नाम लिख लेंगे। हम मान लेंगे मतदाता सूची कुल 100 व्यक्तियों की है। तो देखो इसमें 2 व्यक्ति थे,
एक हारने वाला और दूसरा जीतने वाला। तो देखो 10% वोट नहीं डाले गए, तो वोट कितने डाले गए, यहाँ पे देखो 90% डाले गए, और इन 90% में से भी 480 वोट क्या कर दिए, अवैध घोषित। तो अब जो इनकी हार जीत हुई होगी वो कितने वैध मतों पे ही तो हुई होगी। फिर हमसे कह रहा है कि जीतने वाले को हारने वालों से कितने 700 मत अधिक मिले। तो मैं मान लूँ इसे यदि x मिला होगा तो इसे कितना x + 700 मिला होगा। ठीक है, देखो जो फिर बाद में कह रहा है जो कुल मतदाता सूची का कितना है 46%। देखो हमसे कह रहा है जो कुल मतदाता सूची का कितना है 46%। तो देखो हमें ये कैसे मालूम पड़े, हम क्या करेंगे, जो अवैध मत घोषित कर दिए गए वो किसे दे देंगे, हम हारने वाले को। हम ये यहाँ से हटा के यहाँ ऐड कर दें, हम ये यहाँ से हटा के और यहाँ ऐड कर दें। तो देखो 90% ही वोट तो डाले गए, जो 100 का ये 46 है, ये 90 बनाना है हमें। जब इसे 46 वोट मिले तो इसे कितने मिले होंगे बताओ, 44% मिले होंगे कुल मतदाता सूची का। तो देखो यहाँ पे इनमें परसेंट में अंतर कितना है, 2% का, जो कितने के बराबर है, यहाँ अंतर देखो 220 के। तो देखो 1% का मान निकाल लेंगे हम, 1% का कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0। हमें कुल क्या निकालना है, मतदाता सूची कितने व्यक्तियों की है, 100 अनुपात की। तो देखो 100 का गुणा यहाँ, 100 का यहाँ, 11,000 कौन सा है हमारा ये। अब चलते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं हम फिर। देखो दोस्तों अभी वाला ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन हटा दो, इसके पिछले वाले के ऑप्शन हैं ये। अब देखो किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, कुल डाले गए मतों में से 120 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से 200 मत अधिक मिले, जो मतदाता सूची के 41% के बराबर हैं, तो बताएं मतदाता सूची की संख्या क्या है। तो देखो हमें कितना मान लूंगा, सूची की संख्या 100 मान लूंगा। 2 प्रत्याशी हैं, एक हारने वाला और दूसरा जीतने वाला। तो देखो यहाँ पे जो वोट डाले गए, कितने डाले गए, यानी 20% ने मतदान नहीं किया तो 80% डाले गए होंगे वोट। इसमें से भी कितने अवैध घोषित कर दिए गए, 120। तो देखो अब जो हार जीत हुई होगी वो वैध मतों पे ही हुई होगी, लेकिन हमसे कह रहा है कि जीतने वाले को हारने वाले से कितना 200 मत अधिक मिले। यदि इसे x मिले तो इसे कितने मिले होंगे, x + 200, जो मतदाता सूची के कितने % के बराबर है, 41, यानी 41 वोट इसे मिल गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हमें इनका अंतर निकालना है। तो देखो ये वोट मैं यहाँ से हटा के यदि इसे दे दूँ, इसमें ऐड कर दूँ, तो देखो कुल 80 वोट डाले गए, यानी इसका कुल 80% वोट डाले गए, उसमें से 41% इसे दे दिया गया। तो इसका कितना बचा, अरे बताओ 39% ही तो बचा। जब 80% वोट डाले गए जिसमें 41% कुल का इसे दे दिया, तो इसे कितना मिला, 39% ही मिला होगा, तभी तो मिला के 80% हुआ होगा। यहाँ पे देखो परसेंटेज में अंतर कितना है, 2% का, लेकिन वोटों में अंतर कितना है, 80 का। 1% का मान बताओ कितना निकला, 1% का मान निकला 40, लेकिन मतदाता सूची कितने की है, 100% की होगी,
100 का गुणा यहाँ, 100 का यहाँ, मतदाता सूची कुल कितने नाम हैं? 4 है। दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।